स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुजीत पॉल आया आपको फिजिक्स साथ मोहब्बत करवाने। इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन ए सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन किए थे, वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। मतलब एक सर्किट में तुम एक से ज्यादा नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस अगर लगाते हो तुमको कितना चाहिए, रेजिस्टेंस वो कितने मिल रहा है उसको देखेंगे। क्योंकि रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन होता है वो सीरीज में कर सकते हो, पैरेलल में कर सकते हो, दो टाइप का कनेक्शन हो सकता है एंड तो मिक्स भी कर सकते हो। क्योंकि एक सर्किट में रेजिस्टेंस को सीरीज भी कनेक्शन कर सकते हैं, पैरेलल भी कनेक्शन कर सकते हैं, सीरीज पैरेलल मिक्स भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सर्किट में अगर मोर नंबर ऑफ रेजिस्टर लगा हुआ है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले देख लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो पहले उसका डेफिनेशन से हम लोग उसको देखेंगे, फिर उसको एग्जांपल से समझेंगे। इफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेजिस्टेंस इन एनी सर्किट is replaced by a single resistance such that no change in current and potential difference, then the single resistance is called equivalent resistance of the combination। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक तो सर्किट लिया हूँ, कोई भी कनेक्शन ले लो, सीरीज पैरेलल बाद में देखेंगे, पहले कोई भी कनेक्शन ले लो। मैं यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगाया हूँ, R1 R2 रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस दिया। और मैं उसी जगह में क्या किया, यहाँ से जितना मेरे को रेजिस्टेंस मिलेगा उसी जगह में मैं और एक तो रेजिस्टेंस लगाऊंगा, सिंगल एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा। तो इन दोनों से मेरे को जितना रेजिस्टेंस मिलता, अगर मेरे को इससे मिला, इस रेजिस्टेंस से मिल गया, तो अगर मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ, इस दोनों के जगह में इस एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, तो इस रेजिस्टेंस को बोलेंगे इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब एक सर्किट में मोर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसको रिप्लेस करके एक ऐसा रजिस्टर लगाएंगे जिससे कि पहले जितना हम लोग लिए थे R1 R2 लिए थे, इससे हम लोग को जितना रेजिस्टेंस मिलता इस एक रेजिस्टेंस से हमको सेम उतना ही रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर मिल गया तो ये हो जाएगा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसमें एक चीज का ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे नो चेंज इन द करंट, यहाँ पे नो चेंज इन करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टर्म को याद रखिए, हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन में इसको बहुत यूज करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन की तरफ। तो दोस्तों हम देखेंगे अभी रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस दोस्तों सीरीज में कब रहेगा उसके लिए कुछ कंडीशंस होता है। रेजिस्टेंस देखिए दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे एक सर्किट ले रहा हूँ, यहाँ पे सर्किट में पहले पोटेंशियल ले लिया, यहाँ पे एक सर्किट ले लिया। इस सर्किट में क्या किया, मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगा किसमें, सीरीज में। सीरीज में कैसे रहेंगे दोस्तों, एंड टू एंड कनेक्शन रहेंगे। मतलब ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, तो इसका एंड मान लीजिए स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, तो इसके एंडिंग से तो और एक का रेजिस्टेंस ऐसे एंडिंग में रहेगा। मतलब एंड टू एंड कनेक्शन रहेंगे। और क्या होगा, उसका एंड टू एंड कनेक्शन, एक रेजिस्टेंस लगाया, इसका एंड के साथ और एक रेजिस्टेंस का एंड, इसके साथ और एक रेजिस्टेंस का एंड, और फिर बाकी जाके पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मान लीजिए मैं ले लिया R1, ये R2, ये R3। अगर आपको एंड टू एंड समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो आपको इन सारे लॉस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये लॉ क्या बोल रहे हैं दोस्तों, जब रेजिस्टेंस एक सीरीज में है तो हमें क्या पता चलेगा, कब जानेंगे कि हम वो सीरीज में है बोल के, जब क्या होगा, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। जहाँ पे हर रेजिस्टेंस में करंट सेम होगा, मतलब इस रेजिस्टेंस में यहाँ पे भी करंट आई है, यहाँ पे भी करंट आई, यहाँ पे भी करंट आई। ठीक है दोस्तों, आपको एंड टू एंड कनेक्शन उसको याद रखना जरूरत नहीं है। आप याद रखिए रेजिस्टेंस में कब, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्शन तो यहाँ पे प्लेन डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जब क्रिटिकल डायग्राम होगा तब आपको वहाँ पे समझ नहीं आएगा कि एंड टू एंड कनेक्शन है क्या है। तो आप देखेंगे वहाँ पे करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। हर रेजिस्टेंस से क्या होगा, करंट सेम आ जाए। मान लीजिए मैं यहाँ पे पोटेंशियल V दे दिया, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे हर रेजिस्टेंस से I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। और क्या देखिए, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ईच रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल का चेंज होगा, जब रेजिस्टेंस रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा
टोटल पोटेंशियल ड्रॉप सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। यहाँ पे इसका पोटेंशियल मान लो V1, इसका हो जाएगा V2 और इसका हो जाएगा V3। तो जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ईच रेजिस्टेंस। एक एक रेजिस्टेंस का क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप का अमाउंट सबको ऐड करेंगे तो हमको टोटल पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। और क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे होगा इक्विवेलेंट, जो इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इन तीनों को रिप्लेस करके ऐसा एक रेजिस्टेंस लगाना है जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इन तीनों का रेजिस्टेंस जितना आएगा उस रेजिस्टेंस के साथ सेम होगा, तब बोलेंगे वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमको ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला पता है। हम यहाँ पे देखिए V1 अगर निकालेंगे, यहाँ पे I यहाँ पे करंट सब में सेम है, तो यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ यूज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे V1 निकाल सकते हैं कितना, IR1। उसी तरह V2 आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना, IR2। उसी तरह आ जाएगा V3 IR3 है दोस्तों। ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब हमारा एक एक रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ का यूज करके यहाँ पे ओम्स लॉ यूज किया। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर हम लोग अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यहाँ पे इन तीनों को अगर रिप्लेस करके R1 R2 और R3 को रिप्लेस करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेते हैं RS, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर लेते हैं तो हमारा V कितना आता, V आ जाता IRS। इन तीनों को अगर रिप्लेस करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं ले रहा हूं तो मेरा V को जाता IRS आ जाता। तो दोस्तों मैं इसको क्या कर सकता हूं, यहाँ भी अभी हम लोग यहाँ पे उसका लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में देखें टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ईच रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं V जो है कितना आ जाएगा दोस्तों, पर लॉ की सबसे V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। तो हम लोग उसी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। V1 यहाँ पे V के जगह में दोस्तों यहाँ पे मैं टोटल पोटेंशियल ड्रॉप के जगह में यूज करने वाला हूँ IRS को यूज कर देता हूँ, और V1 V2 के जगह पे हम लोग वैल्यू सारे ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं लगाऊंगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो हम लोग यहाँ पे I को कॉमन ले सकते हैं, IRS इक्वल्स टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम लोग को यहाँ पे फाइनली मिल जाएगा RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मिल जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो दोस्तों उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर एक सर्किट में रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है और सीरीज में लगा है, हम लोग कैसे जानेंगे, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस सेम होगा, हर रेजिस्टेंस से करंट सेम फ्लो हो रहा होगा, और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। यहाँ पे जो टोटल V आएगा कितना आएगा दोस्तों, V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा, क्योंकि टोटल पोटेंशियल जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डिवाइड हो जाएगा एक एक रेजिस्टेंस में। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, करंट हर रेजिस्टेंस में सेम रहेगा। तो हम लोग ओम्स लॉ से पता है V इक्वल्स टू IR, हमको ओम्स लॉ पता है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक का निकालेंगे, R का निकालेंगे, इसका निकालेंगे, V1 आ जाएगा IR1, V2 आ जाएगा IR2 और V3 आ जाएगा IR3। और हमको पता है अगर इन तीनों को रिप्लेस करके मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाता हूँ वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे RS से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू IRS, क्योंकि वहाँ पे IRS जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने से भी वहाँ पे करंट उसमें भी सेम I फ्लो हो रहा होगा, तो V इक्वल्स टू IRS। अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ईच रेजिस्टेंस, तो हम लोग उसको यूज करेंगे, V इक्वल्स टू आ जाएगा V1 प्लस V2 को दे थे, तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और यूज करके वैल्यू पुट करने से हमको फाइनली अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हुआ है तो हम लोग इस फॉर्मूला यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हमको दिया गया है n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हुए हैं तो हम लोग वहां पे कर सकते हैं RS फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लिख सकते हैं
R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn। ये आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास डिजायर्ड नंबर मतलब हमारे पास जितना डिजायर्ड नंबर ऑफ रजिस्टर्स चाहिए था उतना नंबर ऑफ रजिस्टर्स नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नंबर्स ऑफ रजिस्टर यूज करके हमारा डिजायर्ड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पे एक चीज पे ध्यान दीजिए दोस्तों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। एक यहाँ पे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस का R1 यहाँ पे 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है मान लो, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 9 आ जाएगा, जो कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ग्रेटर होगा। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये पॉइंट याद रखना, सर्किट में अगर रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में है तो वहां पे जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इन द सीरीज कनेक्शन। समझ में आया दोस्तों? कोई डाउट है तो बताओ, नोट्स बनाओगे, बस करके नोट्स बना लो, पूछूं इसके बारे में अगर किसी को डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, एक्सप्लेन कर देंगे। हम फिर आगे बढ़ते हैं पैरेलल कनेक्शन की तरफ। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन कब हो रहा है जानेंगे, जब नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस का जंक्शन पॉइंट कॉमन रहेंगे। मतलब यहां पे एक रेजिस्टेंस ले लिया हमने R1 और एक रेजिस्टेंस ले लिया R2 और एक रेजिस्टेंस ले लिया R3। इन तीनों रेजिस्टेंस का कॉमन पॉइंट रहेंगे। कॉमन पॉइंट रहेंगे ताकि सर्किट में क्या हो सके दोस्तों, यहाँ पे जब मैं पोटेंशियल दूं, पोटेंशियल देने के बाद यहाँ से करंट फ्लो होगा I, करंट I फ्लो हो रहा है सर्किट में। इस जंक्शन पॉइंट में क्या हो सके, करंट डिवाइड हो सके, मतलब तीनों के तीनों रेजिस्टेंस एक कॉमन पॉइंट में मिलेंगे जहां से क्या हो पाएगा, करंट डिवाइड हो रहा होगा। पैरेलल कंडीशन में क्या, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट डिवाइड, मतलब यहाँ पे I1 अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, यहाँ पे I2 अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, यहाँ पे I3 अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, मतलब यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड हो रहा होगा। If a number of resistors are connected in between two common points so that each of them provides separate path for current, तीन तो रेजिस्टर मतलब कोई भी नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स टू कॉमन पॉइंट में मिलेंगे जहां से क्या हो सकता है, करंट डिवाइड हो सकता है, मतलब करंट अलग अलग पाथ में डिवाइड होके जा सकते हैं, उस कनेक्शन को बोले पैरेलल कनेक्शन। तो इस पैरेलल कनेक्शन में ये तो हमारा फिजिकली देखेंगे कॉमन पॉइंट में मिल रहा है, लेकिन हर जगह पे हमको फिजिकली देखने से नहीं मिलेगा, हम लोग कुछ लॉस देखने पड़ेंगे। तो क्या है पैरेलल कंडीशन का लॉ, पैरेलल कनेक्शन में जब रहेगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, मतलब यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल V दे रहा हूँ तो यहाँ पे भी V है, यहाँ पे V और यहाँ पे V, हर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, करंट डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे I अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है सेपरेट पाथ में, यहाँ पे I1 I2 I3 अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, तो यहाँ से तुमको सिंपली पता चल रहा होगा यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, तो टोटल करंट I जो आएगा वो टोटल करंट सम ऑफ करंट थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से I1 ऑफ करंट जा रहा है, यहाँ पे I2 ऑफ करंट जा रहा है, यहाँ पे I3 ऑफ करंट जा रहा है, तो यहाँ पे जो टोटल करंट I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो हम अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम लोग को पता है, हम लोग यहाँ पे अगर इसका I1 निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर ओम्स लॉ यूज करके, हम लोग प्रीवियस वीडियो में ओम्स लॉ पढ़े हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे I निकालेंगे, हमको ओम्स लॉ से पता है I इक्वल्स टू होता है V/R, तो हमको निकालना है I1, तो I1 निकालेंगे तो हम लोग लिख देंगे V/R1 लिखेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल V है, रेजिस्टेंस R1। अगर मैं निकालता हूँ I2 तो मैं निकालूंगा V/R2
R2। अगर मैं निकालता हूँ I3 तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V/R3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये तीन रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाता हूँ। अगर मतलब इन तीनों से मेरे को जितना भी रेजिस्टेंस निकला उसी अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलने के लिए मैं और एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, जिससे कि मेरे को इन तीनों के बराबर रेजिस्टेंस मिलेगा, तो हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं अगर इसको R पैरेलल का P था RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा, उसमें भी करंट उसका I जाएगा, IP जो आएगा वो लिख सकता हूँ मैं V/RP लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे टोटल करंट लेते हैं, टोटल करंट मतलब टोटल करंट, यहाँ पे करंट I फ्लो रहेगी, तो मैं रिप्लेस करके बस एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, तो ये RP ले रहा हूँ। तो दोस्तों हमको यहाँ पे क्या देगा, टोटल करंट इक्वल्स सम ऑफ इंडिविजुअल करंट फॉर ईच रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I, टोटल I जो आएगा वो कितना आएगा, सम ऑफ करंट फॉर ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तो आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 आ जाएगा। तो हम लोग प्रीवियस में जो सीरीज कनेक्शन में जैसे सीखते हैं वैसे सेम करेंगे, बस वैल्यू रिप्लेस करना है। क्या करना है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I की जगह V/RP लिख सकते हैं, I1 के जगह लिख सकते हैं V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 लिख सकते हैं। अभी ऊपर सब सेम है तो कॉमन लेके कट करने से हमको मिल जाएगा 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और तुमको उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, अगर वो पैरेलल कंडीशन में है, कनेक्शन में है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो हम लोग अगर एक सर्किट में अगर हमको पैरेलल कनेक्शन में दिया गया है और हमको उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मांगा गया है, तो वहां पे हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। एक एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अगर हम लोग रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो हमको मिल जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको डायरेक्टली मिलेगा, रेसिप्रोकल मिलेगा दोस्तों। तो और एक चीज क्या है यहाँ पे दोस्तों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तुम्हारा जो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं, तुमको लग रहा होगा मैं यहाँ पे R1 R2 R3 तीन तो रेजिस्टेंस में आ गया, तो रेजिस्टेंस जो नेट निकलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर तुम पैरेलल कनेक्शन किए हो तो तुम चाहे जितना अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ले लो, तुम्हारा रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, लेस है। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा तुम्हारा इट इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यहाँ पे RP इज लेस देन R1 या R2 R3 कुछ हो सकता है। यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होगा दोस्तों। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे, उसका सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़े कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे, तो कैपेसिटर का भी सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन पढ़े थे। तो दोस्तों आप लोग इसका और उसका कंपेयर करेंगे तो एक चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला है कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन में वो फॉर्मूला है, और रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन में जो फॉर्मूला है उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे इसका सीरीज कनेक्शन में क्या आया 1/, पैरेलल में आया 1/R1, लेकिन अगर कैपेसिटर होता तो कैपेसिटर का सीरीज में क्या पैरेलल में क्या आता, C इक्वल्स टू आता C1 प्लस C2 प्लस C3 आता कि नहीं। उसी तरह अगर हम लोग इसका देखेंगे, अगर कैपेसिटर का ये आ गया पैरेलल का, अगर सीरीज का देखते हैं,
सीरीज का देखेंगे तो सी हम लोग का आ जाएगा 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/cc। तो बस फॉर्मूला ऑपोजिट है, तुमको बस याद रखना है। अगर फॉर्मूले से याद रखना बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर तुमको रेजिस्टेंस का पैरेलल पता है तो रेजिस्टेंस के पैरेलल का जो फॉर्मूला है दैट सेम फॉर्मूला इन कैपेसिटर का सीरीज में है, वहां पे कैपेसिटर का रेजिस्टेंस को बस आर से रिप्लेस करना है। तो ये दो चीज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का इसका क्वेश्चंस बोर्ड में भी आता है, एंट्रेंस में भी आता है। सिंपल क्वेश्चन रहता है, बस उसका डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है और आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बस आपको आपका ये ध्यान में रखना होगा कि कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज है या पैरेलल है, उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फाइंड आउट करने के लिए आपको ये लॉज यूज कर सकते हैं। अगर इसको नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करके लिख सकते हो। और दोस्तों इसके रिलेटेड आप लोग प्रॉब्लम्स करो, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं देखो बताऊँ, मैं नेक्स्ट इसका प्रॉब्लम का वीडियो बनाने वाला हूँ। मतलब उस पर हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल का, नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम करेंगे जिसमें सीरीज कनेक्शन रहेगा, पैरेलल कनेक्शन रहेगा, ऐसे सर्किट रहेंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल का दोनों का मिक्सअप का भी कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।